सो ब्यूटीफुल सोल्स, हम सब ओशो डेक के माध्यम से आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी डिले आ रहा है उसको निकालने वाले हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा पे किसी प्रकार के व्यवधान आ रहे हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है। आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, आप जानते भी हैं वो पर्सन ट्विन फ्लेम है, कंफ्यूजन बार बार क्रिएट हो रही है, तो इसके क्या कारण है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति में इतने व्यवधान क्यों आ रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा को बहुत अच्छे से ओशो बताते हैं, तो इनके थ्रू हम गाइडेंस जानने वाले हैं और जानने वाले हैं आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका यूनियन हो, आपके भीतर आपका हार्ट ओपन हो। जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। तो डिवाइन सोल्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गदस्ट्रो। आप लोगों के बहुत सारी क्वारीज रिलेटेड होती हैं डिले को लेकर, क्योंकि हम मेडिटेशंस कर रहे हैं, कब यूनियन कब होगा, या अपने काउंटर पार्ट से, अपने डिवाइन मस्कुलिन से या फेमिनिन से आप कब मिलेंगे या मिलेंगी, इसका उत्तर हम कैसे जानें। या आध्यात्मिक उन्नति आपकी कब पूर्ण होगी, आपके लिए गाइडेंस क्या है, मार्गदर्शन क्या है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए या आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए। चलिए जानते हैं ओशो डेक के माध्यम से बहुत इजीली हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट एनर्जीज आपकी क्या है, आप कैसा फील करने वाले हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, कोई भी घटना वो किसी ना किसी नियत समय, निश्चित समय अंतराल में ही घटती। क्योंकि अगर कोई महादशा का प्लेनेट आपका है, अंतरदशा का प्लेनेट आपका है, आपके पार्टनर में वो ट्रिगर नहीं हो रहा, आपका लेन देन उससे नहीं, आपका कर्मा उससे अटैच नहीं है, तो पर्टिकुलर पर्सन नहीं आता है कई बार। तो हमारा संबंध हर एक व्यक्ति से होता है। इवन छोटे से छोटा व्यक्ति जो हमारे जीवन में एक दो दिन के लिए भी आया है, उसका संबंध भी हमारे साथ होता है। इतना कार्मिक अकाउंट्स एक दूसरे से शेयर करते हैं हम, और किसी भी कारण से अगर हमारे जीवन में आने के बाद भी हम उस चीज को समझ ना पाए, हम अवेयर ना हो, तो काफी दिक्कतें आती हैं। आखिर डिले क्यों हो रहा है, चलिए जानते हैं। कुछ कार्ड्स निकल गए हैं, एक कार्ड्स और निकाल लेते हैं, आखिर उत्तर क्या है। इन उत्तरों पे आप काम जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपकी यूनियन भी होगा, आप में जो ब्लॉकेजेस हैं या आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहीं अटकी हुई है वो भी रिलीज होगी। पहला कार्ड दोस्तों आ गया है, आपका डिले आ रहा है, इसका रीजन मैं बता रहा हूं। तो पहला कार्ड आपका आया है ट्रेवलिंग का। तो आपको बहुत ज्यादा ना यात्राएं करने की आवश्यकता है, क्योंकि यात्राएं करने से बहुत सारे ग्रह भी ट्रिगर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कुंडली में नवम भाव आपकी यात्राओं को दिखाता है, बड़ी यात्राओं को, तृतीय हाउस, थर्ड हाउस आपकी यात्राओं को दिखाता है। जब हम जर्नीज करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे वो हम रिलीजियस जर्नी हो, हम जब कहीं जाते हैं, ध्यान साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारा 9th हाउस एक्टिवेट होता है। हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, हम अकल्ट साइंसेस सीखते हैं, हमारा 8th हाउस एक्टिवेट होता है। तो इसी कारण से आपको थोड़ा ट्रेवलिंग करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि धर्म का घर आपका जब सक्रिय नहीं होगा, अष्टम और 12वां घर आपका सक्रिय नहीं होगा, तो आप अकल्ट से नहीं जुड़ेंगे, आपके जीवन में क्रांति नहीं आएगी, आपके जीवन में विकास नहीं होगा। तो सम टाइम यूनियन करने के लिए आपका इनर क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। इस समय आप ट्रेवलिंग करिए, ये एक चीज़ है जिससे आपका डेवलपमेंट होगा, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली भी डेवलपमेंट होगा। तो आपको इस समय ये करना चाहिए जिसकी वजह से आपका यूनियन में डिले हट सके, उसका रीज़न समाप्त हो। ये व्यक्ति यहाँ पे सीधे एक रास्ते पे चला जा रहा है, तो यहाँ पे आसपास देखिए सामने सन दिखाई दे रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका गोल, आपका मकसद, आपका एम, आपका सोल पर्पस। सन रिप्रेजेंट योर सोल। जब कोई काम आप करते हैं तो वो हाउस एक्टिवेट होता है, उससे जुड़े आपको परिणाम मिलने लगते हैं। तो आपको बोला जा रहा है ट्रैवलिंग इसका कारण है, जिसका आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो, आपका गुरु का भाव एक्टिवेट हो। आज जब आपका 9th हाउस ट्रिगर होगा, तो 9th हाउस का आपका पंचम का पंचम स्थान होता है, अर्थात आपका लव रिलेशनशिप का भाव इंप्रूव होगा। शायद इसीलिए ये कार्ड आया है। बहुत अच्छा रीडिंग आ रही है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। 8 नंबर आ रहा है, तो आप रिलीजियस ट्रेवलिंग करिए, स्पिरिचुअल ट्रेवलिंग करिए, जिससे आपका आत्मोन्नति हो सके, जिससे आपका ट्विन फ्लेम यूनियन हो सके। कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमारी जर्नी को इम्पैक्ट करती हैं। हम छोटे छोटे ही काम करते हैं, हमारी जर्नी को बहुत फ़ायदा होता है। हमारे अगर शुरू किया है कुछ मेडिटेशन मंत्र ही करते हैं, तो हमारी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। दूसरा कार्ड जो आपका आया है ओशो डेक में, वो आपका कंपैरिजन का आया है। काफ़ी बार हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसी और व्यक्ति से,
लव लाइफ में हम अपने दिमाग से चलने लगते हैं, उनको कंपेयर करना शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि चीज़ें कौन सी सही हैं, नहीं सही हैं, कहाँ से चीज़ें लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी, हमारे पार्टनर ये सही है कि नहीं है। ये सारे जो द्वंद्व चलते हैं, तो कई बार हम दिमाग से डिसीजंस लेने लगते हैं और तथ्यों को हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिक तो किसी भी पक्ष में चले जाएंगे। और आपको बोला जा रहा है कि आपको कंपेयर नहीं करना। जैसे ये पहाड़ है, ये यहाँ पे बम्बू का एक डंडी दिख रही है, दोनों अलग अलग हैं, तो आपको दोनों को सेपरेट करके इंडिविजुअल पर्सनालिटी को देखना है और इंट्यूशन से पूछना है कि चीज़ें कैसी हैं। डिले इस वजह से भी आ रहा है, आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर आप कंपेयर अगर करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे, वो चीज़ आपके भीतर स्टक रहेगी। इसी कारण से आप कभी कभी आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में आपको अनुभवों को कंपेयर नहीं करना है, अपने एक्सपीरियंसेस को कंपेयर नहीं करना है। आपका हार्ट ओपन हो रहा है, आप दर्द हो रहा है, मैंने काफ़ी बार भी साधना कराई, बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होता है, अवेकनिंग के समय दर्द होता है या कोई ब्लॉकेज रिलीज होता है, काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है, कुछ लोग रोते हैं, तो वो सब क्लिनजिंग का पार्ट ही है। अब हम कंपेयर करेंगे, मैं नहीं रो रहा हूँ, सामने वाला रो क्यों रहा है, उसकी ज़्यादा हीलिंग हो रही है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। इसी तरीके से हम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी करते हैं, और काफ़ी सारी वीडियो देखने के बाद हम कंफ्यूज भी कई बार हो जाते हैं, इस वजह से डिले हो रहा है। इसको सुधारने का प्रयास करें। नेक्स्ट कार्ड मैंने निकाला नहीं है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट, कई बार दोस्तों जब सामने वाले की जो दशा आती है, क्योंकि जिससे भी आपका कार्मिक संबंध होगा, जिससे भी आपका इमोशनल संबंध होगा, वो व्यक्ति आपके जीवन में ज़रूर आएगा दोस्तों, पर निश्चित समय पे आएगा, जब तक आपके कर्मा क्लींस नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी अवेयरनेस नहीं बढ़ जाएगी। लास्ट कार्ड जो आया है वो कॉन्शियसनेस का आया है दोस्तों। ये कॉन्शियसनेस क्या है? अवेयरनेस। जैसे बुद्धा यहाँ हायर कॉन्शियसनेस में दिखाया गया है। कमी इस बात की है कि आप में अवेयरनेस नहीं है, आपका कॉन्शियसनेस नहीं है। तो मैंने एक आपको लिस्ट दिखाया था मैप ऑफ कॉन्शियसनेस का। अगर आप लोअर वाइब्रेशन पे रहेंगे, निश्चित रूप से आप उन लोगों से घिरे रहेंगे जो कहीं ना कहीं आपका शोषण करेंगे, या फिर किसी ना किसी प्रकार से आप उसमें स्टक रहेंगे। आपके फैमिली मेंबर्स हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, कोई भी स्थिति हो सकती है, लेकिन आप हायर लेवल पे जाते हैं, आपका हस्बैंड भी आपके बेहतर तरह से, आपकी मदर, आपके फादर भी अच्छी तरह से बिहेव करने लगते हैं, वही आपको अच्छे से प्रोग्रेस करने में आपकी मदद करते हैं। तो किस कारण से ये चेंजेस आए? अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस के कारण। कहीं ना कहीं इसमें कॉन्शियसनेस पे काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप लोग कॉन्शियसनेस पे काम करें, मेडिटेशंस करें। आगे मेरे एलियन स्पीसीज पे मेडिटेशंस आने वाले हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो हायर मेडिटेशंस होंगे, और नवंबर में ये कराए जाएंगे। आप भी टेलीग्राम पे नीचे जुड़ जाएं, जिसकी डिटेल आपको जल्दी मिल जाएगी। लास्ट जो हम बॉटम डेक देख लेते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है बॉटम डेक आपको जो आ रहा है वो पास्ट लाइफ से लेकर आ रहा है। लाइफ मतलब बहुत सारे जीवनों में आपने कुछ ही खास व्यक्ति के साथ पर्टिकुलर मल्टीपल रिलेशनशिप क्रिएट, क्योंकि देखिए पास्ट लाइफ को अगर आप छोड़ नहीं पाते हैं, या बहुत सारे लोग आप अगर आपसे अटैच हैं, तो हम पर्टिकुलर एक ट्विन फ्लेम से या काउंटर पार्ट से मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने कर्मों को सेटल डाउन नहीं करेंगे, तब तक नए व्यक्ति से या उस पर्टिकुलर व्यक्ति तक कैसे मिल सकते हैं। तो कई बार हमारे किसी व्यक्ति के साथ कर्मा होते हैं, हम हिचक के कारण उससे कुछ बोल नहीं पाते, अपने इमोशंस को दबा लेते हैं, और जब लड़ाई हो रही होती तभी भी हम कुछ देर के लिए एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। तो आपको पास्ट लाइफ और पास्ट मेमोरीज को भूलना पड़ेगा, चंद्रमा स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट मेमोरीज और जिद के कारण चंद्रमा ही होते हैं, और चंद्रमा ही प्रेजेंट करते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने किस चीज़ों पे जिद पकड़ी हुई थी, किन चीज़ों पे आप स्टक थे, किन इमोशंस पे आप स्टक हैं। तो उन चीज़ों को हील करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लास्ट कार्ड आया है आपका सेलिब्रेशन का। दिस इज गुड। आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, कुछ इंजॉयमेंट होने वाली है। जैसे आज दशहरा है, तो आप अच्छे से मना रहे होंगे। आप इन दशहरा के अवसर पर भी सेलिब्रेशन करिए। आने वाले हर दिन अपने भीतर की जो बुराइयां हैं उसको समाप्त करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहा करिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।